हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है वो है टेक फेस्ट इन द क्यू। बट बेसिकली यहाँ पे इतने सारे कहानी को नहीं पढ़ के हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ये सम ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। मतलब कि आपको दो नंबर दिए गए हैं ए और बी, और यहाँ पर इंक्लूसिव वर्ड को यूज किया गया है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आपको ए को भी इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सक्लूसिव लिखा हुआ रहता यानी कि हम लोग 9 और 12 को छोड़ देते, तो यहाँ पर बोला गया है कि आप 9 से 12 तक जाना है। मतलब 9 को यूज करना है, 10 को यूज करना है, 10 को यूज करना है, 11 को यूज करना है, 12 को यूज करना है। फिर क्या है, सारे का प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर क्या होगा 9 का? 3 इंटू 3, यही तो होगा ना। मतलब हम लोग 3 टू दी पावर 2 बोल सकते हैं यहाँ पे, यही होता है प्राइम फैक्टर इसका। 10 का क्या होगा? 10 का होगा 2 इंटू 5, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 1। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया ही हुआ है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। 10 का क्या है? 2 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। सिमिलरली 11 का क्या होगा? 11 टू दी पावर 1, क्योंकि 11 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 12 क्या होगा? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। आपको पूछा गया है कि जितने भी पावर्स है ना, सिर्फ पावर को सम करो। मतलब 2 करो, फिर प्लस 1 प्लस 1, इसका भी 2 हो गया, फिर प्लस 1 और इसका 2 प्लस 1 3 हो गया, और जितने सारे पावर के सम आया था उसका भी सम कर दो। यही है आपका सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ गए? तो आपको टोटल सम रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग छोटे छोटे में चेंज करते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा अगर हम लोग एक फॉर लूप लेते हैं सिंपल, मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ। आई इक्वल्स टू ए से चलेंगे हम लोग, क्योंकि इंक्लूसिव बोला गया है। ठीक है, आई इक्वल्स टू ए से चलेंगे। आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू बी होगा, क्योंकि बी को भी इंक्लूड करना है, आई प्लस प्लस। फिर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपली एक सम रिटर्न करना है। हम लोग को एक सम रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर हम लोग एक सम वेरिएबल ले लें यहाँ पे, इंट सम इक्वल्स टू 0, तो मेरा काम क्या होगा कि सम में हम लोग ऐड करें क्या, प्राइम फैक्टर सम को। कि हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ सम निकालेंगे, और हम लोग उसको किस क्या भेजेंगे, आई को भेज देंगे यहाँ पर। बस यही हमारा काम होगा, रिटर्न कर देंगे हम लोग सम। तो इस क्वेश्चन का जो मेन फंडा है ये आपका है प्राइम फैक्टर सम निकालने का। ठीक है, इतने सारे जो क्वेश्चंस कहानी बनाए गए हैं इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, और हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, सम ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। यही मेरा मेन क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल फॉर लूप लगाया, जहां पे हम लोग ए को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और सारे नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर सम निकाल के उसको एक ऐड करके रिटर्न करना है। तो ये तो आप लोग समझ गए। जो मेन आता है वो प्राइम फैक्टर सम को निकालने का फंक्शन आता है। चलो अब हम लोग उस फंक्शन में आते हैं। अगर मैं प्राइम फैक्टर आपको सीधा निकालने बोलता कि अब प्राइम फैक्टर निकालो, तो निकाल लेते ना। तो यहां पर क्या करेंगे, जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं उसको स्टोर नहीं करके हम लोग देखेंगे कि कितनी बार हम लोग उसके फैक्टर पे जा रहे हैं, तो हम लोग पावर को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे ये इंट है नम मेरा, इस नम को हम लोगों को फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, और मेरा एक पावर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर इक्वल टू 0। हम लोग सीधा पावर को इंक्रीज करते हुए चलेंगे जब जब मेरा कोई भी फैक्टर बनता है। फैक्टर कैसे देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, इंट आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन हमेशा 2 से प्राइम नंबर को मानते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम लोग कहां तक जाएंगे, जब तक मेरा आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू नम हो, तभी तक तो हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं ना। जैसे कि अगर मेरा 12 है, तो 12 कैसे जाएंगे हम लोग, 2 इंटू 6 जाएंगे। ठीक है, फिर क्या जाएंगे, 3 इंटू 4 जाएंगे। यही तो मेरा फैक्टराइजेशन होगा ना। फिर क्या मेरा 4 इंटू 3 जा सकते हैं, क्यों जाएंगे, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया ना। 4 से तो हम लोग ने ऑलरेडी फैक्टर निकाल लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, n इंटू एन, मतलब i इंटू आई जो है लेस देन इक्वल टू नम रहेगा, तभी तक मेरा लूप चलेगा, उसके नहीं तो नहीं चलेगा। तो यहाँ देखो 3 इंटू 3 9, 9 इज ऑलवेज लेस देन 6 है, मतलब मेरा फैक्टर जो है वहां तक बन जाएगा, उसके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ तक लूप चलाएंगे, बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फैक्टराइज करना है। हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा जो नम है वो i से डिविजिबल है। अगर i से डिविजिबल है और इक्वल टू 0 दे रहा है, यानी कि ये फैक्टर हो सकता है, राइट। तो मेरा पहला नंबर क्या था, पहला नंबर था 8 या फिर 9 था सपोज। 9 तो मेरा 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 3 आ गया। अब 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। तो अब मेरा कितना बार 3 लगेगा, मतलब 3 का कितना फैक्टर होगा। ये जो पावर निकाल रहे हैं ना, ये कैसे पता करेंगे, तो हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप कब तक, जब तक मेरा नम जो है डिविजिबल बाई आई नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब तब तक हम लोग को बाहर निकल जाना। अगर इक्वल टू 0 है तो हम लोग को और फैक्टराइज करना है, राइट। तो 9 डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि मैं पावर को इंक्रीज कर देता हूं, मेरा पावर 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नम को हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे, उसी 3 से। तो अब क्या हो गया, 3 बन गया। फिर 3 इज डिविजिबल बाई 3 बिल्कुल है, तो पावर कितना हो गया, 2। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पावर मेरा यहां पर मिल गया। 3 का काम भी, 9 का काम भी हो गया। अब जब मैं 10 के पास आया, फिर से चेक होगा कहां से, 2 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग 2 से देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर हम लोग क्या किए, नम्स डिवाइडेड बाई
2 मतलब कि मेरा है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल हो रहा है, तो मैंने पावर को इंक्रीज किया। और पावर कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, जो मेरा प्रीवियस पावर था, यानी कि मैंने 2 को ही प्लस प्लस कर दिया, तो बेसिकली वो क्या हो गया, मेरा पावर का भी सम निकाल करके दे रहा है। पुराना वाला 2 था, अभी मेरा एक और ऐड हुआ, तो ये जो समेशन है ये मैं पावर प्लस प्लस में ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा क्या होगा, नम डिवाइडेड बाई आई, यानी कि 2 से डिवाइड हो गया तो नम मेरा हो गया 5। तो जो नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा 3, तो मेरा नम क्या है, अब नम है मेरा 5 के लिए चेक करेगा, तो मेरा 5 से भी डिविजल नहीं हो रहा है, तो कहां पे डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा जा करके। तो मैं क्या बोलूंगा, 5 जो है वो एक और पावर दे देगा, तो मेरा हो गया 1 यहाँ का पावर, 5 का 1 पावर, तो टोटल मेरा पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो बस इस फॉर लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा रिटर्न कर देंगे किसको, पावर को रिटर्न कर देंगे। बढ़िया। अब देखो, अगर मेरा 11 वाला केस आया, ये 11 वाला केस आया, तो मैं कहां से चल रहा हूं, 2 से चल रहा हूं, और ये कहां तक जाएगा, जब मेरा आई का वैल्यू 4 हो जाता है, तो 4 इंटू 4 क्या हो गया, 12 हो गया, विच इज लेस देन 11, नहीं ग्रेटर देन 11 हो गया, यानी कि ये फॉर लूप तो चला ही नहीं, तो मेरा कभी भी 11 के लिए पावर आया, नहीं आया। तो हम लोग को एक और लाइन चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा इस लूप के बाद नम कभी भी ग्रेटर देन 1 रह जा रहा है। अगर ग्रेटर देन 1 रह जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो खुद ही जो है वो प्राइम नंबर है, जो कि यहाँ पर मेरा इंक्लूड नहीं हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, पावर को एक और बढ़ा दूंगा, जैसे कि 11 के केस में हुआ। ठीक है, 11 के केस में हम लोग समझ गए, तो ये लाइन क्यों किया, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। बस इतना ही था हमारा कोड, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो आई होप आपको ये प्राइम फैक्टर सम समझ में आया होगा, बहुत ईजी था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यस 8 एकदम सही आ रहा है, लेट्स सबमिट द कोड। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, टोटल 1115 और हम लोग पास कर गए। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको समझ में आया होगा, देन हिट द लाइक बटन, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।